ओके, सो कल हमने चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हम जो है हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल के भाग 3 के अंदर उसमें चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो मैं थोड़ा आपको समराइज कर देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या चीजें समझी। तो भाग 3 की शुरुआत में हमने जब पहला चैप्टर लर्न किया था, वहां पे हमें कुछ बेसिक चीजों की जानकारी हुई कि हमने बहस करने से या किसी से डिबेट करने से बचना है। आर्गुमेंट से आपने दूरी बनानी है। आपको जहां पे लगता है कि अगर आप आर्गुमेंट करते हैं या किसी से लगता है कि उस टाइम पे बात अपनी रखनी गलत रहेगा, तो जितना आप उस चीज से पीछे रहे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके। दूसरी चीज में हमने ये सीखा कि दुश्मन बनाने के अचूक तरीके और इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। अब देखो, इससे बचने का सिंपल सा तरीका ये है कि दूसरे वाले व्यक्तियों के आप सम्मान करिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए। जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो पर्सन भी आपको कुछ बोलने से पहले ये जरूर सोचता है कि सामने वाले ने मेरे को ट्रीट कैसे किया। राइट। अब फिर उसके बाद तीसरे चैप्टर में हमने ये सीखा कि अगर आपकी गलती है तो मान लो। अगर आपकी गलती है तो मान लेना, उसमें कोई भी आपत्तिजनक कोई बात नहीं है। अब हम चैप्टर जो है 3 को ही मैंने थोड़ा वो कर दिया था। तो मैं इसी के थोड़े चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताई थी। एक जंगल में जो है नॉर्मली एक पैट होता है। ओके। तो वो जंगल में उसको घुमाए लेके जाते हैं। तो वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो उसको धप्पा कर देता है कि आप कहाँ पे इसको लेके जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि इसको घुमाए ले जा रहा हो, तो वो माफी मांग लेता है। ओके। ये मैं आपको बेसिक स्टोरी बताई थी। इसी को थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूँ अभी। ओके। तो उसके बाद में जब आप इसी चैप्टर के आगे बढ़ोगे तो इसमें और भी कुछ स्टोरीज है, लेकिन मैं उसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप बस चैप्टर का सार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। चलो मैं डायरेक्टली जो है चैप्टर 4 पे आ रहा हूँ। चैप्टर 4 का नाम है शहद की एक बूंद ही काफी है। अच्छा, शहद की एक बूंद ही काफी है, इसका क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, इसको थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शहद की एक बूंदी काफी है, क्या चीज बता रहे हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी के जरिए समझाता हूँ। होता क्या है कि आज से कुछ टाइम पहले, लगभग 2 साल से एक हड़ताल चल रही होती है। और हड़ताल के अंदर होता क्या है कि जो वो मांग कर रहे होते हैं कि उनकी सैलरी बढ़ जाए और जो है इन सब चीजों से थोड़ा उनको आगे आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ ऐसे ही कुछ हड़ताल वगैरह चल रही होती है। तो होता क्या है कि जो कंपनी का ओनर होता है, जो बॉस होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हड़ताल के चलते आसपास के माहौल भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ओके। अब इस सिचुएशन में बॉस को जल्दी से जल्दी इस हड़ताल को रुकना था। अगर ये हड़ताल नहीं रुकती है तो होगा क्या कि उसकी कंपनी का नाम बदनाम हो रहा था। दूसरी बात तो ये है कि उसके वर्कर्स जो हड़ताल पे उतरे हुए हैं उसका काम भी ठप पड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस कारण उस हड़ताल को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो उस केस के अंदर क्या किया गया, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे चैप्टर के अंदर समझाया जा रहा है कि एक आपको गुस्सा आ जाए तो सामने वाले को जरूरी नहीं है कि आप उसको दो बात समझ बोल दो। ठीक है। काफी केसेस में ऐसा होता है कि अगर हमारे मन में कोई गुस्सा होता है, किसी की चीज चल रही होती है, कोई बात है ना, तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले पर्सन पे ये भड़ास निकाल दे, यही गुस्सा हम सामने वाले पे वो कर देते हैं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या पता आपका मन उस टाइम पे ठीक हो जाए, लेकिन अगर आप सामने वाले पर्सन को वो बात बोल देते हो या कोई बात के लिए आप उस पर्सन को जो है उल्टा कह देते हैं, तो वो पर्सन को हो सकता है कि उसका बुरा लग जाए। ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हुआ है। 2 साल से हड़ताल चल रही होती है और हड़ताल के चलते वहां पे काम वगैरह नहीं हो रहा है। अब बॉस हो गया बहुत ज्यादा चिंता में कि अब करूं तो करूं क्या, इसका तो कोई मुझे समाधान निकालना होगा ना। अब आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि जो है सामने वाले इंसान के साथ उन्होंने अच्छे से बातचीत करी, उनके पास गए और उनको जो है दोबारा से समझाया कि आप इन चीजों को लेकर के क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि इनके मन में इतनी नफरत भरी होती है ना, तो ये सामने वाले इंसान का जो है कोई कुछ भी समझ नहीं रहती। इनके दिमाग में बस ये चल रहा था कि मैं कैसे भी करके नुकसान पहुंचा दूं। ओके। तो ये भीड़ भी इतनी लंबी लगी हुई थी, तो वहां का जो बॉस है और आसपास के लोग हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि ये कोई सामान वगैरह कुछ वो ना कर दे या फेंक ना दे। तो वायलेंस बहुत ज्यादा उस टाइम पे ऐसा हो रहा था। ओके। तो होता क्या है कि उस केस के अंदर
तो वो उधर जाते हैं और उनको जाकर के समझाते हैं, उनकी बात को अच्छे से सुनते हैं। ठीक है। और जब उसकी बात को अच्छे से सुना जाता है तो सामने वाला इंसान भी रिलेट कर पाता है कि शायद हम गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। तो काफी केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे प्यार से चीजें हो सकती है, वहां पे अगर आप विरोध करते हो, अगर वहां पे जाकर के आप वहीं पे बहस के चलते बहस चल रही है, फिर सामने वाले इंसान को कोई उल्टी चीज बोल दोगे तो बात और बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस कारण क्या था कि उस टाइम पे आग में घी डालने का काम करना बहुत ज्यादा गलत रहेगा। तो हम क्या करें उस केस में? ठीक है। तो वो चीज क्या किया लेखक ने कि वो गया और जाकर के उनको समझाया, उनको सारी चीजें उनकी सुनी, उनके जो भी मांग थी, जो भी उनको चाहिए था, उनकी सारी बातें सुनी गई। और उन्होंने बोला कि मैं इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, इसको पूरा करने का वो करता हूँ, क्योंकि बिना मतलब का उस बात को बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है। राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे किस तरीके से उन्होंने इस हड़ताल को रोका, मैं थोड़ा आपको ये समझाता हूँ। तो होता क्या है, जो कंपनी का मालिक होता है वो सीधे उनको ये बोलता है कि मैं आपके घर पे गया था और मैं आपकी फैमिली से मिला, और मैं आपकी फैमिली से मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, और अभी मैं आपके पास आया हुआ हूँ, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि मैं आज यही हड़ताल के अंदर सुपरवाइजर और उससे ऊपर पदों के जितने भी अधिकारी हैं जिनसे मैं कभी मिल नहीं पाया था, आज हड़ताल के चलते मैं सबसे मिल पा रहा हूँ। ओके। तो वो सामने वाले इंसान से थोड़ा प्यार से जब बात करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि ये इंसान तो मालिक है, और ये तो हमसे काफी अमीर हैं, काफी अच्छे ओहदे पे हैं, ये हमसे माफी मांग रहे हैं या फिर ये हमसे प्यार से बात करें, कितने अच्छे इंसान हैं ये। ठीक है। तो होता क्या है कि वो सामने वाले इंसान को आराम से मना लेते हैं, है ना। मान लो अगर सामने वाला इंसान भी बहस कर रहा है और आप भी जा करके उससे बहस करने लग जाते, क्या लगता है आपको हड़ताल रुक जाती? नहीं रुकती। बात बढ़ते चली जाती, वो एक बात बोलता, सामने वाला दो बात बोलता, ऐसे बात बढ़ते 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 ऐसे ही चलता रहता। ठीक है। तो उस टाइम पे बॉस के दिमाग में बस यही चल रहा था कि जैसे तैसे ये हड़ताल खत्म किया जाए। ओके। अब यहाँ पे हमें समझाया गया, अगर सामने वालों को गुस्सा आ रहा है तो आप सामने वाले पर्सन के ऊपर जो है गुस्से के बदले गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। एक समझदार इंसान वो होगा जो परिस्थिति को समझेगा और उसी समय रिएक्ट करेगा ताकि वो बात इजीली कंप्लीट हो पाए। ओके। आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ। ओके। लिंक्डइन जो है, एक व्यक्ति है जिनके साथ में ऐसा था, उन्होंने एक चीज बोली कि 100 साल पहले ही बात बोली गई थी। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको सामने वाले, अगर आप गुस्से का या फिर अगर शांति के माहौल में एक छोटी सी बात भी डाल दोगे ना, बुरी बात डाल दोगे, तो सारा माहौल वहीं पे आ जाएगा। कहते हैं ना कि अगर बहुत कुछ अच्छा चला लाइफ के अंदर और वहीं पे अगर आप कोई नेगेटिव बात बोल दोगे तो सारे लोग उसी नेगेटिव बात में फोकस करने लग जाते हैं। तो जितना ज्यादा इन चीजों से आप बचोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक बार की बात है, जब व्हाइट कंपनी, एक जो है कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे बहुत सालों से जो है हड़ताल हो रही थी, वहां पे हड़ताल वगैरह चल रही थी। तो होता क्या है कि वो लोग आपस में ही अनबन करके बैठे हुए थे। तो जहाँ वो उसका मालिक था, वो मालिक उनके पास जाता है और जा करके बस उनसे पूछता है कि आप हड़ताल किस लिए कर रहे हो। तो वो जा बताते हैं कि आपने हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो और आप हमारी सैलरी टाइम पे नहीं देते हो। जब बॉस को इन सब चीजों के बारे में खबर हुई, इस चीज के बारे में समझ आया, तो उन्होंने इन कमियों के पे काम करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये रहा कि जितने भी वर्कर्स थे उनको ये चीज समझ में आ गई कि हमारी भी कंपनी में वैल्यू है, हम अगर कोई बात बोलते हैं हमारी बात को सुनी जाती है। और वो भी इंसान खुश होने लग गया कि चलो यार, यहाँ पे हम कोई नुकसान वाला सौदा नहीं है, हम सही कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो जहां पे अगर आपको लगता है कि बात प्यार से हैंडल की जा सकती है, तो वहां पे हमने कोशिश यही करनी है कि बात को हम प्यार से ही हैंडल करें। राइट। जैसा कि लेखक ने इस चैप्टर के अंदर समझाने की कोशिश करी है। ओके। आप जैसा बिहेव करोगे सामने वाले इंसान के साथ, जैसे आप बिहेवियर रखोगे, वैसा ही इंसान आपको रिटर्न बैक देगा। कहते हैं ना, जो गेंद होती है जितना तेज आप उसको दीवार पे मारोगे, उसका फोर्स उतना ही तेज आपके तरफ फेंक के वापसी आएगा। ठीक है। वही बातें हैं, अगर आप किसी इंसान से प्यार भरी बातें करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको रिप्लाई में वैसे ही बात करेगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं सामने वाले इंसान को गाली दे दूंगा और वो कुछ बोलेगा भी नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो हमने इन चीजों से बचना है, जितना ज्यादा आप इन चीजों से बचोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके आगे के रिलेशंस काफी अच्छे चल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सही है ना, और वो अपनी बात पे बिल्कुल अड़ा हुआ है, वो ठीक है, तो आपका कोई भी वो नहीं है कि आप उसको बोलो कि आप गलत हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि छोटी छोटी बात पे बात उठाते हैं और लड़ाई करने लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, और वक्त आपकी बर्बादी होगी उसकी। और दूसरी बात ये है कि आप सामने वाले इंसान को ये छाप छोड़ दोगे कि आप इंसान अच्छे नहीं हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप दिखाओगे वैसा ही होगा। तो आपका दोस्ताना तरीके से शुरुआत अगर आप करोगे तो लाइफ बहुत बेहतर हो सकती है। जैसा कि हड़ताल के वक्त हुआ, बॉस ने वैसे ही रिएक्ट किया, दोस्ताने तरीके से उनसे बात की तो वो लोग बात मान गए। अगर वही लड़ाकूपन की तरह बात करते तो क्या होता? बात तो मानी नहीं जाती, बात बिगड़ जाती। राइट। दोस्ताना तरीके से अगर आप बात करते हो तो उससे होता क्या है कि सामने वाला इंसान भी आपसे बात कर रहे टाइम थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं है, वो भी ऐसे ही बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब होता क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी एक इंजीनियर की है। ओके। अब ये इंजीनियर की क्या कहानी है, मैं थोड़ा आपको ये समझा देता हूँ। इंजीनियर जो है एक अपार्टमेंट में रहता है, और अपार्टमेंट में काफी सालों से जो वो रह रहा होता है तो उसका किराया बढ़ चुका होता है। ठीक है। तो वो ये कोशिश करना चाहता है, वो एक लेटर लिखता है अपने जो हाउस ओनर होता है, जो प्रॉपर्टी के जो ओनर होते हैं, उनको एक लेटर लिखते हैं। और लेटर में ये बात लिखते हैं कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ और भी समय तक, लेकिन मेरे पास में उतने पैसे नहीं है जितना पैसा अभी किराया मेरा लगने वाला। ओके। अभी होता क्या है कि जब ये लेटर भेजा जाता है उनको, तो उस लेटर को अच्छे से सुनते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद में और भी कुछ बातें लिखी होती है, तो वो जो मालिक होता है मकान का, वो मालिक जाता है उस इंजीनियर के पास में और मिलता है। ओके। और फिर वहां पे दोबारा से बात करते हैं वो। तो जो मालिक होता है वो बताता है कि ये ऐसे लेटर मेरे को 14 लेटर पहले भी, और भी पहले किराएदार जो रहे हैं इस मकान के अंदर उन्होंने भी भेजा है, लेकिन उन्होंने हमेशा शिकायतें ही करी है कि आपका मकान अच्छा नहीं है, आप फालतू का इतना किराया ले रहे हो, आप काम अच्छे से नहीं करा हुआ है आपने इसमें, और यहाँ पे टाइम पे बिजली नहीं आती, ये नहीं आती। लेकिन मैंने आपको देखा, आपने अपने लेटर में खाली पॉजिटिव चीजें ही लिखी थी। और मुझे ये बहुत अच्छा आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी अप्रोच बहुत अच्छे तरीके से मेरे को दी। ठीक है। यहाँ तक कि पहले जो किराएदार रह चुके हैं यहाँ पे, वो लोग तो मेरे को ऐसी धमकी भी दे देते थे कि अगर तुम मेरा किराया कम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसा भी नहीं दूंगा। लेकिन मैंने आपके अंदर ऐसा नहीं देखा, आप बड़े पोलाइटली बहुत अच्छे से बात करते हो। तो क्या कहने का वो है कि अगर आप सामने वाले इंसान के साथ दोस्ताना तरीके से बात कर सकते हो, तो क्यों आप उस टाइम पे अपने आप को गुस्सेल बनाते हो, या फिर उस टाइम पे आप अपने आप को लड़कपन से ही कुछ भी मुंह से निकाल के बोल रहे हो? ठीक है। तो होता क्या है कि वो इंजीनियर का किराया भी कम किया जाता है, और वो काफी समय तक रहता भी है उस मकान के अंदर। ठीक है। लेकिन अगर वो लेटर में ही कुछ ऐसे वर्ड लिख देता या कुछ गलत चीजें लिख देता जिससे मकान मालिक को बुरा लग जाता, तो वैसे भी वो खाली कर देता। तो उसने बड़े प्यार से उस चीज को बताया, और अपनी सारी परिस्थिति भी बता दी, और तारीफ भी करी कि आपका मकान बड़ा सुंदर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, दोस्ताना तरीके से जब आप चीजों को करते हो तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और आपको ज्यादा टाइम भी अपना वो नहीं देना पड़ता उस चीज में। ठीक है। इसी तरीके से एक स्टोरी थी, और ये स्टोरी है सूरज और हवा की। सूरज और जो न, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, और ये आपस में बात क्या कर रहे होते हैं कि ये ऊपर से देख रहे होते हैं कि एक बूढ़ा आदमी कोट पहन करके डंडी लेकर के रोड की तरफ जा रहा है। तो ये जो हवा है और ये जो धूप होते हैं, ये आपस में बात करते हैं कि कौन जल्दी से उस बूढ़े इंसान को जो है ऐसा कर देगा कि वो जानबूझ करके अपना या फिर जैकेट उसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। तो हवा बोलता है कि पहले मैं करता हूँ। तो हवा अपने हवा चलाने लग जाता है, हवा इतनी तेज चलाता है तो वो जैकेट बड़े कस के पकड़ लेता है वो। ठीक है। बड़े कस के पकड़ने से होता क्या है कि वो जैकेट छोड़ता ही नहीं है। ठीक है। तो हवा की बारी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो धूप होती है, धूप बोलती है कि चलो अब मेरी बारी, अब मैं करता हूँ। तो धूप सामने आती है उन अंकल के पास और बड़े प्यार से उनको
बात करती है उनसे, और वो खुद ही जैकेट निकाल के साइड रख। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आप कोशिश करो प्यार से बातें करने की, तो प्यार से बातें हैंडल की जा सकती है। लेकिन जहां पे थोड़ा अगर अकड़पन या थोड़ा गुस्सेल या फिर वैसे रिएक्ट करते हो आप, तो बात बिगड़ती है। ठीक है, सिंपल सी बात, राइट। इसी तरीके से एक महिला के साथ हुआ। वो तीसरी बार अपनी कार को सर्विसिंग करवाने के लिए जाती है। और होता क्या है कि जब वो सर्विसिंग करवाने के लिए पहुंचती है उस जगह पे, सर्विस सेंटर पे, तो उसको लाइन में लगना पड़ता है। अब वो लाइन में लगी होती है, तो उस केस में होता है क्या है कि जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो कहते हैं आपको वेट करना होगा। तो इस बार जो मैम होती है वो थोड़ा मन में उनका होता है कि मेरे को 3 बार हो चुका है मेरे को सर्विस सेंटर में आते हुए, और मेरी गाड़ी ढंग से अभी तक ठीक नहीं हो पाई। ओके। तो वो कहते हैं कि मुझे इस सर्विस सेंटर के जो ओनर है या फिर जो ऊपर लेवल पे है, मुझे उनसे मिलना है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, मैं मिलवा देते हैं आपको लेटर, या फिर आगे आपका हमें फरमाइश करनी होगी या फिर रिक्वेस्ट भेजनी होगी जब भी हो पाएगा। तो ठीक है, भेज दो। तो ऐसा ही होता है, और वो फरमाइश जब उनके पास पहुंचती है, जो वहां पे एक ऊपर लेवल पे होते हैं, तो वो कहते हैं कि उन मैम को आने दीजिए। तो मैम अंदर जाती है और अंदर जब बैठती है उनको बोलती है कि सर देखिए, मैंने अपने फ्रेंड के कहने पे यहाँ से कार बुक करी थी। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया भी था कि ये यहाँ का शोरूम बहुत अच्छा है, यहाँ की कार बड़ी अच्छी है, यहाँ की सर्विसिंग बहुत अच्छी है। ओके। और मैं ये मानती हूँ कि आपकी सर्विसिंग बहुत अच्छी है, और इस कारण ही मैं यहीं से सर्विसिंग करवाती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाती। लेकिन देखिए सर, मेरे को तीसरी बार हो चुका है, मैं अपनी सर्विसिंग करवाने आ गई हूँ, और मेरी कार में अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस पे ध्यान दीजिए। और आप अगर इस पे ध्यान देंगे तो मेरी उम्मीद है कि जरूर आप इस पे काम करेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा हो पाएगा। तो वो सामने वाला जो इंसान है उसको थोड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि इन्होंने अपनी बात जेन्युइनली वो बताई है। तो उन्होंने क्या किया कि मैं आपकी गाड़ी सर्विसिंग में भेज देता हूँ, आप मेरी कार की चाबी ले लीजिए। और आप क्या करो कि जब तक आपका काम चल रहा है, जब तक आपकी कार ठीक नहीं हो जाती है, आप मेरी कार यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहना समझ रहे हो। सामने वाला इंसान गुस्सा करके भी ये चीज बोल सकता था, वो मैम बोल सकती थी कि तुम्हारे से गाड़ी खरीदी है और 3 बार से ज्यादा सर्विसिंग करवा ली है, तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं रहती है। लेकिन ये चीज उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े सिंपल तरीके से जब सामने वाले इंसान को बोला, तो उससे हुआ क्या कि उन्होंने उस बात को सुना, और बात वहीं पे डन हो गई। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब आप बात इस सामने वाले इंसान को बता सकते हो, तो बात वहीं पे हम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप बात को थोड़ा लंबा करते हो, तो कोई फायदा